हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार, ओरिजिन फिजिक्स क्लासेस हिलसा से। तो क्लास 10 के लिए आपका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, पहले उसे देख लें और इसे देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। तो देखते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर जरूर आते हैं, इसे जरूर समझें। तो देखते हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, यानी हम परावर्तन का नियम यहाँ पे जानेंगे कि परावर्तन का कितना नियम है और परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, यानी आईना आप लोग देखे है ना, तो आईना जिधर से आप चेहरा देखते हैं वो आपका क्या हुआ, परावर्तक सतह हुआ, क्योंकि उसी से परावर्तित होकर आपका चेहरा उसमें दिखाई देती है। तो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, यानी जो नियम के अनुसार परावर्तित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी सिंपल हम भाषा में बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह के टकराकर या समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जिस नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है उसे ही हम परावर्तन का नियम कहते हैं। एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जिस नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और कौन कौन से नियम के अनुसार परावर्तित होते हैं, उसमें कौन कौन से शब्द हैं, शब्दावली हैं जो काम करते हैं, पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा समतल दर्पण ले लिया गया है। समतल दर्पण के नीचे से पेंटेड है, यानी ऊपर है जो परावर्तक सतह है, नीचे से पेंट किया हुआ है, यानी देखिए डॉट डॉट लगाया हुआ है, यानी निश्चित रूप से नीचे पेंटेड किया हुआ है, और ऊपर हमारा क्या है, परावर्तक सतह है। हम यहाँ से देखिए किसी बिंदु स्रोत से यहाँ से प्रकाश की किरणें को इस दर्पण पे आपतित करवाते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और इस बिंदु से टकराकर ये इस माध्यम में लौट जाती है, यानी ये जो माध्यम है वही हमारा ये भी माध्यम है। इसको हवा माध्यम, इसको भी हवा माध्यम कहेंगे, यानी दोनों एक ही माध्यम है। तो कह सकते हैं ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये आने वाली किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित, और बीच में जो 2 भागों में दोनों को डिवाइड कर दे उसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के साथ इस बिंदु से टकरा रहे हैं या इस बिंदु पर पड़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। और अभिलंब के साथ दोनों तरफ एक एक कोण बनते हैं, एक कोण को कहते हैं आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण के साथ बनाती है। आपतित किरण के साथ अभिलंब मिलकर जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित या आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। सिंपल भाषा में हम सभी का डेफिनेशन कर लेते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से दर्पण के परावर्तक सतह पर जो किरणें आती हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से समतल दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है या मिलती है या आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। एक बार फिर से, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी आने वाली मतलब किसी बिंदु स्रोत से आएगा, कहां तक आएगा, तो समतल दर्पण के किसी परावर्तक सतह पर आएगा। तो समतल दर्पण के किसी सतह पर जब कोई किरणें आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और वहां से टकराकर जो चली जाती है उसी माध्यम में उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। एक है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अभिलंब कहा जाता है। यहाँ पे वो बिंदु क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक है। तो आगे हम जानते हैं इसी के माध्यम से, यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, AOB